हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूपीएससी की एग्ज़ाम 3 फेजेस में कंडक्ट होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। उसमें से हम आज प्रीलिम्स के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस का सिलेबस डिटेल में देखेंगे। सो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर्स मिलते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर 1 एंड सेकंड होता है सीसेट पेपर 2। उसमें से जो सेकंड पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दैट मीन्स आपको उसे पास करने के लिए 33% मार्क लाने होंगे। ये दोनों ही पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने को मिलते हैं और ये दोनों ही पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। जीएस पेपर 1, ये पेपर में आपको टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की दी जाती है। ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 मेथड से होती है। दैट मीन्स अगर आपका कोई आंसर गलत हो गया सो आपको -0.25 मार्क होंगे। इसी तरह सीसेट पेपर 2 में भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की दी जाती है। ये पेपर भी 200 मार्क का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन 80 पूछे जाएंगे और 2.5 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मेथड से ही की जाती है। अब मैं आपको जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी और उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो जीएस पेपर 1, उसमें करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। उसमें आपको द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगे वो पढ़िए, उससे आपका वो वाला सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री के लिए आप एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल की बुक और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ज्योग्राफी के लिए आप सबसे पहले ऑक्सफोर्ड का जो एटलास आता है उसे क्लियर कर दीजिए और उसके बाद जीसी लियोंग की जो बुक आती है ज्योग्राफी की वो, या फिर मजीद हुसैन की जो ज्योग्राफी की बुक आती है वो दोनों ही बेस्ट है। आपको जो अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। सो पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक एफर्ट कर सकते हैं, उससे आपको पॉलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूशन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। सो इकोनॉमी के लिए आप सबसे पहले 11th एंड 12th के एनसीईआरटी की बुक क्लियर कर दीजिए और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की जो रमेश सिंह की जो बुक आती है उसे पढ़िए। सो आपका इकोनॉमी भी क्लियर हो जाएगा। जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए आप 12th की बायोलॉजी की बुक में लास्ट के 4 चैप्टर पढ़िए, उससे आपका वो हेल्पफुल होगा। जनरल साइंस के लिए आप 6 से 10th तक की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी में साइंस की बुक पढ़िए, उससे वो भी आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको जीएस पेपर 1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीसेट पेपर 2, इस पेपर में आपको ज़्यादातर इंग्लिश, ग्रामर, रीजनिंग एंड मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन, interpersonal skills including a communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability। सो रीजनिंग के लिए आप इस पेपर में आप आर.एस. अग्रवाल की जो रीजनिंग की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी इसके लिए। उसके बाद है बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स एंड मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सुफिशियंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। सो इसमें आपको मैथ्स की बात की गई है। मैथ्स आपको क्लास 10th के लेवल का ही पूछा जाएगा, उससे ऊपर के लेवल का नहीं पूछा जाएगा। मैथ्स के लिए आप अरिहंत की सीसेट की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन स्किल, क्लास 10th लेवल। क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन स्किल ऑफ क्लास 10th लेवल। सो आपको इसमें इंग्लिश ग्रामर क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आप इंग्लिश की कोई भी ग्रामर की बुक बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती है, वो कोई भी आप पढ़ सकते हैं। सो ये था हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।